3। वेलकम, स्वागत है आपका रिवीजन 2020। सब हम लोग पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे। 60 डेज प्रोग्राम है हमारा, हम पूरी फिजिक्स इसमें रिवाइज करने वाले हैं। पूरी फिजिक्स की बारीकियाँ, पूरी फिजिक्स की बारीक कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट वेराइटीज़। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और डिफरेंट वेराइटीज़ में कॉन्सेप्ट में घुस के सारे कॉन्सेप्ट को हम लगभग रिवाइज कर लेंगे। लेकिन उससे पहले रिवीजन उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है जिनका विज़न है। तो मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूँ, आपके पास ऑडियो रिवीजन होना चाहिए ताकि आप उसको बार बार सुनने के बाद सारे फार्मूले आपके दिमाग में हो, तभी आपके लिए फ़ायदा होगा, वरना आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। नीट एग्ज़ाम इस बार आपके लिए बेकार है, क्योंकि अगर आपने रिवीजन ही नहीं किया अच्छी तरीके से, आपने सुना ही नहीं है, आपको फार्मूले ही नहीं याद हैं, तो आप कोई क्वेश्चन वहाँ नहीं कर पाएंगे बच्चों। ठीक, तो मेरा सजेशन है, ये 2 महीने आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। फिजिक्स को लेके तो बदल ही देंगे। तो लग जाइए मेरे साथ। ऑल द बेस्ट बच्चों। शुरू कर रहे हैं रिवीजन। ऑडियो रिवीजन में आज आपको सबसे पहले डायमेंशन और वेक्टर रिवाइज करना है। मैंने शेड्यूल दे दिया था आपको और उसी की वीडियोस में पोस्ट कर रहा हूँ। डायमेंशन एंड वेक्टर सबसे पहला टॉपिक, पहले मैकेनिक्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैट, फिर मैग्नेटिज्म। इस तरीके से रिवीजन हर टॉपिक में लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 8 से 10 क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक में हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक, लेट स्टार्ट। सर बच्चों, डायमेंशंस की बात करने जा रहा हूँ। डायमेंशन सिंबलिक मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का। बेसिक डायमेंशंस आपको याद होंगी, एल आर सी याद है आपको सब, म्यू नॉट, साइलेंट नॉट, मोनोलाल, टी पर आए, 1222, 1232, 1242। ऊपर जाओगे तो म्यू नॉट, मैग्नेटिज्म वाली 1122, नीचे आओगे साइलेंट नॉट, इलेक्ट्रोस्टैट वाली 1342, 1342। जैसे मैंने बताया था, शुरुआत की स्टोरी पॉजिटिव होती है, बाद की स्टोरी नेगेटिव होती है। तो शुरुआत की 3 स्टोरी पॉजिटिव थी, बाद की 2 स्टोरी नेगेटिव थी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। सर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज कर लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट ना हो पाए तो वहाँ पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन बताऊँगा आपको। ठीक, विथ कॉन्सेप्चुअल रिवीजन। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन सर ये रहा। Which of the following combination has a dimension of electrical resistance? Solenoid is and permittivity of vacuum and mu naught is the permittivity of vacuum. ठीक, रेजिस्टेंस, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। या तो चारों को चेक किया जाए, या फिर अगर आपको याद हो तो हमें साइलेंट नॉट और म्यू नॉट की डायमेंशन पता होती है। साइलेंट नॉट हमको पता होता है, म्यू नॉट हमको पता है। साइलेंट नॉट वही MLTA, मुन्नालाल टी पर आए, साइलेंट नॉट 1342, 1342 ए नेगेटिव स्टोरी, और म्यू नॉट 1122, 1122 ए पॉजिटिव स्टोरी। ठीक साहब, रेजिस्टेंस से रिलेशन निकालना है इसका। या तो चारों ऑप्शन चेक करें, अगर चारों ऑप्शन नहीं चेक करना चाहते हैं तो सर जैसा सिंपल डायमेंशन में मैंने आपको सिखाया था, रिलेशन इस्टेब्लिश करके। ठीक, रिलेशन मैंने इस्टेब्लिश कर रखा है, आप पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें, वरना मैं बताने जा रहा हूँ, अब आप देखिए। ठीक, साहब ये लीजिए, रेजिस्टेंस की डायमेंशन याद है, आर साइलेंट और म्यू नॉट में रिलेशन चाहिए हमको। मान लेते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइलेंट नॉट की पावर ए, म्यू नॉट की पावर बी। साइलेंट नॉट की पावर ए, म्यू नॉट की पावर बी। साहब आर की जगह वैल्यू रखते हैं m की पावर 1 l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -2 प्रोपोर्शनल। साइलेंट नॉट की वैल्यू रखते हैं m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2 की पावर a कर दिया मैंने। साइलेंट नॉट की डायमेंशन रख दिया, फिर मैंने म्यू नॉट की डायमेंशन रख दी। सारे टर्म अलग अलग करने हैं। ये m की पावर 1 लिखा हुआ है, l स्क्वायर t -3 a -2, m की पावर -1, ये -a हो गया। यहाँ से m की पावर b, तो -a + b हो गया।
यहाँ l की पावर -3 और यहाँ l की पावर b, तो -3a प्लस b हो गया। ठीक, ऐसे t की पावर यहाँ 4a और यहाँ से t की पावर -2b। ठीक, ऐसे a की पावर 2a और यहाँ से a की पावर -2b। ठीक, पावर कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि हमको दो ही चीज़ें चाहिए a और b, तो कोई भी दो इक्वेशन बना लीजिए, काम चल जाएगा आपका। m की पावर 1 है, m की पावर -a प्लस b है, तो -a प्लस b इज इक्वल टू 1। l की पावर -3a प्लस b है, यहाँ पे l की पावर 2 है, तो -3a प्लस b इज इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, सॉल्व करना बता रहा हूँ, ऐड कर दीजिए, b सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो b और b कैंसिल हो जाएगा। ये -3 का प्लस हो जाएगा, प्लस और ये -2a बचेगा, और ये -2 हो जाएगा, घटा रहे हैं ना इक्वेशन को, तो ये कितना हो जाएगा -1, तो a इज इक्वल टू -12। व्हेन a इज इक्वल टू -12, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें, यहाँ रख दें, तो ये -12 रखेंगे यहाँ पर, तो -12 प्लस b इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाएंगे, तो 1 -12 b इज इक्वल टू हाफ, तो a की वैल्यू भी -12 आ गई, b की वैल्यू हाफ आ गई, तो r की वैल्यू क्या होगी, r प्रोपोर्शनल सालन की पावर -12 और म्यू नॉट की पावर हाफ, या अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन सालन नॉट। क्लियर है सर? तो ये पहला क्वेश्चन, यानी कि कौन सा आंसर मैच हो गया इसमें, आप अगर गौर करें क्वेश्चन में, तो आंसर मैच हो गया फर्स्ट आंसर, अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन सालन नॉट। ठीक, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इन द फॉर्मूला x इज इक्वल टू, पढ़ लीजिए, 5y z स्क्वायर x and z have dimension of capacitance and magnetic field respectively. What are the dimension of y in SI unit? y की डायमेंशन पूछी गई है। x इज इक्वल टू 5yz स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा है, 5yz स्क्वायर। ठीक, साहब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में साहब डायमेंशन किसकी दी है, x की डायमेंशन दी है। x क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की डायमेंशन याद होना चाहिए, LRC। याद आया, मैंने कहा था बहुत काम की डायमेंशन है, LRC। ठीक, देखिए सर सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ। x इज कैपेसिटी की डायमेंशन, MLTA 1242 नेगेटिव स्टोरी, -1 -2 4a स्क्वायर, और z मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हो सकता है आपको ना याद हो, तो F इज इक्वल टू BIL से निकाल लो। BIL फोर्स बराबर मैग्नेटिक फील्ड में बिल साइन थीटा होता है, BIL, तो B इज इक्वल टू F अपॉन I इंटू L। साहब F की वैल्यू रखो, MLT -2, I का A और ये L। सॉल्व करोगे तो a ऊपर जाएगा -1, l से l कैंसिल होगा, m a की पावर -1 t की पावर -2, m a की पावर -1 t की पावर -2। साहब ये सारी डायमेंशन यहाँ रख दी जाएं। x इज इक्वल टू वाई जेड स्क्वायर दिया है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड स्क्वायर होगा, x अपॉन जेड स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की स्क्वायर, और z स्क्वायर m a की पावर -1, t की पावर -2 इसका स्क्वायर। ठीक, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, m स्क्वायर a की पावर -2, t की पावर -4। अब सर सॉल्व कर लेंगे, ये ऊपर जाएगा तो m की पावर -3, a की पावर 4, l की पावर -2, t की पावर 8। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो गया भैया, आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा मैच होगा, t की पावर 8 वाला मैच हो रहा है, थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है सर, चलिए सर आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको याद होगा सेम डायमेंशन की चीज़ों को जोड़ा घटाया जा सकता है, सेम डायमेंशन की चीज़ों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। याद रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट है डायमेंशन का। इन SI यूनिट द डायमेंशन ऑफ अंडर रूट साइन नॉट अपॉन म्यू नॉट, इसकी डायमेंशन पूछी गई है। अरे सर पॉज करिए, सॉल्व करिए फटाफट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, डायरेक्ट सब IIT वगैरह के आए हुए क्वेश्चन है, डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए अंडर रूट साइन नॉट अपॉन म्यू नॉट,
तो सॉल्व करते हैं। सारे डायमेंशंस आपको बताएं। सालन नॉट MLTA मोनोलैरिटी पर आए। सालन नॉट 1342 निगेटिव स्टोरी, 1122 पॉजिटिव स्टोरी। वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए। दिस इज आंसर, ये आता है इसका आंसर। क्लियर है बच्चों, समझ गए सर? चलिए सर, आइए सर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करिए क्वेश्चन, ठीक? कोशिश करिएगा 1 मिनट में आप कर लें क्वेश्चन, लेकिन कर नहीं पाएंगे तो फिलहाल आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी तो करने लगेंगे आप। पढ़ लीजिए। इफ वी एक्सेलरेशन ए फोर्स एफ आर कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट, द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस विल बी। यंग मॉडुलस की डायमेंशन आपको बतानी है, ठीक? यंग मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर याद है आपको। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए यूट्यूब पर जाके, फिजिक्स आराम से, मैंने पढ़ाया पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर की डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया। देखिए सॉल्व करता हूं मैं। यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एफ अपॉन एरिया, नीचे नो डायमेंशन, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यंग मॉडुलस की डायमेंशन गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ MLT माइनस 2 AL स्क्वायर ML माइनस 1 T माइनस 2। सॉल्व किया। ये यंग मॉडुलस की डायमेंशन अगर ना याद हो तो आपसे यंग मॉडुलस फोर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रिलेशन पूछा है, या तो चारों ऑप्शन चेक करें, जहाँ तो बहुत लेंदी है, अगर ऐसे चेक कर लो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू एफ की पावर ए, और ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2018 नीट में ग्रेविटेशन, प्लैंक कांस्टेंट, लाइट की वेलोसिटी, इस पर क्वेश्चन था, लेंदी था, ठीक? स्पीड होनी चाहिए। एफ की पावर ए, वी की पावर बी, एक्सेलरेशन की पावर सी मान लिया मैंने। यंग मॉडुलस की डायमेंशन रखी ML माइनस 1 T माइनस 2, एफ ML T माइनस 2 की पावर ए, वेलोसिटी की डायमेंशन LT माइनस 1 की पावर बी और LT माइनस 2 की पावर सी। ठीक है सर? सब सारी वैल्यूज पुट करेंगे। M की पावर ए, और कहीं M है नहीं, L की पावर जगह A, यहाँ से L की पावर B, यहाँ से L की पावर C, और T की पावर में बात करेंगे तो माइनस 2A माइनस B यहाँ से, और यहाँ से माइनस का 2C। पावर कंपेयर करेंगे, M की पावर कंपेयर करेंगे तो A यहाँ है, 0 1 यहाँ है, तो A इज इक्वल टू 1 आ गया तुरंत। A इज इक्वल टू 1। A प्लस बी प्लस सी, L है यहाँ पे माइनस 1, तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 1। और यहाँ पे माइनस 2A माइनस बी माइनस 2C, माइनस 2A माइनस बी माइनस 2C इज इक्वल टू माइनस 2। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। 1 2 3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। सॉल्व कर लेते हैं सर। A की वैल्यू इस इक्वेशन में भी रख दो, इस इक्वेशन में भी रख दो। देखो मैंने सॉल्व करना सिखा दे रहा हूँ। A की वैल्यू दोनों इक्वेशन में रख दो। जब पहली वाली में रखोगे एक इक्वेशन, तो 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ 1 रख देना। 1 को इधर लेके चले आओ तो b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक? b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर है बच्चा? अब a की वैल्यू को इस इक्वेशन में भी रखना है। अब इसमें रखेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 माइनस बी माइनस 2C बराबर माइनस 2, तो माइनस बी माइनस 2 को इधर ले आए, माइनस 2 कैंसिल, तो माइनस बी माइनस 2C बराबर 0, तो माइनस बी इज इक्वल टू 2C या b इज इक्वल टू माइनस का 2C। अब ये इक्वेशन आ गई और एक इक्वेशन ये है। इस वाली इक्वेशन में b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2 वाले में ये b की वैल्यू रख दें, b इज इक्वल टू माइनस 2C यहाँ रख दिया मैंने, माइनस 2C, और ये c इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2, तो c इज इक्वल टू 2। अब c इज इक्वल टू 2 आ गया, a इज इक्वल टू 1 है, किसी में भी इक्वेशन में वैल्यू रख दें, c की वैल्यू यहीं रख दो 2, तो b इज इक्वल टू माइनस 4, b इज इक्वल टू माइनस 4।
क्लियर है सर? तो ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया, सारी वैल्यू रख लोगे। ए की जगह 1, बी की जगह बी कितना आया है, बी आया है -4 और एक्सेलरेशन की पावर सी कितना आया है 2, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आंसर आ रहा होगा, आपको याद है आंसर मैं लिख दूं, शायद मैंने बगल वाले पेज पे लिखा हुआ है, दिस इज आंसर A1 F -4 A²। क्लियर है बच्चों? समझ गया सर? कोई दिक्कत, कोई शक, कोई सवाल? चलिए सर अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। In the form of G, universal gravitational constant, H Planck constant, and C, speed of light, the time period will be proportional to, time period किसके proportional होगा? चारों ऑप्शन में या तो सारी वैल्यूज रखी जाएं या फिर वही अपने पुराने तरीके से चेक कर लिया जाए रिलेशन निकाल के। सर इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, सारे करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन दिमाग में रखने को कहा था मैंने, m की पावर -1 L³ t की पावर -2। प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती है, mL² t-1, सेम डायमेंशन याद है ना? प्लैंक कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, वर्क और टॉर्क, ये सब की डायमेंशन सेम होती है। c, लाइट की वेलोसिटी Lt-1, t प्रोपोर्शनल g की पावर p, h की पावर q, c की पावर x। क्लियर? तो t प्रोपोर्शनल, ये सारी वैल्यूज रख दें यहाँ पर, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो g की वैल्यू की जगह g की डायमेंशन m-1 L³ t-2 की पावर p, h की डायमेंशन mL² t-1 की पावर q और c की डायमेंशन Lt-1 की पावर x। सारी पावर अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, m की पावर आएगी यहाँ से -p q, -p + q, l की पावर आएगी 3p 2q, पावर मल्टीप्लाई होगी ना, और x 3p + 2q + x, और t की पावर आएगी -2p यहाँ से -q -x। ठीक, इक्वेशन बना लेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ, -p + q, m की पावर यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, 3p + 2q + x = 0 हो जाएगा, -2p - q - x = 1। बाई सॉल्विंग दीज इक्वेशन p हाफ आएगा, q हाफ आएगा, x -5/2 आएगा, सारी वैल्यू का आंसर ये होगा। इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने इन इक्वेशन को सॉल्व भी कर दिया ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अगर आप भूल गए हो इक्वेशन सॉल्व करना तो सीख सकते हैं आप। ठीक, ये नोट कर लिया, पॉज करके देख लीजिए, वरना देखिए सर ये मैंने सारी इक्वेशन सॉल्व करी है। -p + q = 0, तो यहाँ से p इधर ले जाओ तो q = p हो गया। इन दोनों इक्वेशन में से हमको एक टर्म में कन्वर्ट करना होता है, एक टर्म हटाना होता है। 3 टर्म है ना, p q x, तो एक गायब करेंगे, एक गायब करेंगे, 2 इसमें भी बचे, 2 इसमें भी बचे। कैसे हो जाएगा? q की जगह मैं p लिख दूं, अरे q = p है, तो 3p + 2p + x यानी 5p + x = 0। दूसरी इक्वेशन ये आई थी -2p - q - x = 1। यहाँ पे भी मैं आपको हो तो q की जगह p लिख दूँ, तो p लिख दे रहा हूँ, तो -2p - p - x = 1, तो -3p - x = 1। अब देखो 2 वेरिएबल की इक्वेशन बन गई, p और x, इसमें भी p और x है और p और x इसमें भी है। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लें, ये है दोनों इक्वेशन इस तरीके से ऐड कर दें, ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2p, यहाँ आ जाएगा 1, तो p = हाफ, p = हाफ, तो q = भी हाफ होगा क्योंकि p = क्या है, q। तो जो वैल्यू p की आएगी, जो वैल्यू q की होगी वही सेम होगी, p हाफ q हाफ। ये p हाफ और q हाफ किसी भी इक्वेशन में रख दें, यहाँ मैं रख दिया p की वैल्यू हाफ रख दी यहाँ पर, तो p की जगह हाफ रख देंगे तो 5 × हाफ + x = 0, x = -5/2। ठीक, x भी पता है, सारी वैल्यू निकाल दो, आंसर पुट कर दो, काम खत्म। ठीक है बच्चों, क्लियर है? पॉज करके देख लो आराम से कैसे सॉल्व किया मैंने, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप में आया हूँ। ठीक, और सॉल्व करने का तरीका यही होता है, 3 इक्वेशन हो तो 2 इक्वेशन में हम 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बना लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक,
सर एक धुआंधार झकास क्वेश्चन, दिस वन, पॉज करो, आराम से पढ़ो। इन द रिलेशन अल्फा अपॉन बीटा ई की पावर अल्फा, ये ई नहीं है, गलती से प्रिंट हो गया, अल्फा जेड लिखा है, अल्फा जेड, ये करेक्शन होना होगा, ये सिर्फ अल्फा ई नहीं है यहाँ पर जेड, ठीक है, तो ये करेक्शन है, ये मैं नोट कर ले रहा हूँ, ठीक, पढ़ लिया, अल्फा जेड है सर। ठीक, टाइप करने में कई बार गलती हो जाती है, ये ई नहीं है, ये ई नहीं, ध्यान रखना, अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ठीक, कुछ नहीं सर, एक बेसिक सा फंडा याद रखना है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा टेम्परेचर, अल्फा की डायमेंशन पूछिए, जेड क्या दिया है, लेंथ, जेड इज डिस्टेंस, पी है प्रेशर, ये अल्फा अपॉन बीटा। यार ई की पावर में कुछ भी होगा डायमेंशन लेस होगा, ई की पावर में कुछ भी होगा डायमेंशन लेस होगा। दिस टर्म, होल टर्म इज डायमेंशनलेस, यानी कि जो डायमेंशन p की है वही अल्फा अपॉन बीटा की होगी, तो p की डायमेंशन अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन होगी, ठीक है, अल्फा निकालना है ना, बीटा निकालना है सॉरी, तो p अब अल्फा अपॉन p हो गया, p की डायमेंशन प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन होती है m l माइनस 1 t माइनस 2, m l माइनस 1 t माइनस 2, ठीक, अल्फा, हाँ सर, अल्फा की डायमेंशन निकाल सकते हैं सर, कैसे देखिएगा साहब, गौर करिएगा, ये पूरी क्वांटिटी ये इतनी है अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी, यानी कि अल्फा जेड की डायमेंशन के थीटा के बराबर होगी, अल्फा जेड की डायमेंशन के थीटा के बराबर होगी, बोलो भाई, यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, के थीटा अपॉन जेड, अल्फा कितना आ जाएगा, के थीटा अपॉन जेड, के थीटा अपॉन जेड, ठीक साहब, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पी तो पता है, जेड पता है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर ना पता हो तो याद रखना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है हम लोगों ने, एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर, याद आया, टेम्परेचर को नीचे ले जाएंगे, एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2t माइनस 2 अपॉन थीटा, थीटा हो गया, टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा होती है, तो के की क्या आ जाएगी, ml स्क्वायर t माइनस 2 थीटा की पावर माइनस 1, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन। साहब ये सारी वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ, के की डायमेंशन, थीटा की डायमेंशन, जेड की डायमेंशन, के हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2 थीटा माइनस 1, ये थीटा जेड एल हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 2 बचेगा, एक एल से एल कैंसिल करोगे तो ml t माइनस 2, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे, प्रेशर है ये, अल्फा निकाल ही लिया, ml t माइनस 2, ये आया ना अल्फा, ये वैल्यू यहाँ रख दो, m से m कैंसिल, t की पावर माइनस 2 से t की पावर माइनस 2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा l स्क्वायर, तो क्या डायमेंशन आएगी, सिर्फ आएगी l स्क्वायर, क्लियर है भैया, समझ गया बच्चों, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एज इट इज रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन में करेक्शन था, वहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, ई नहीं है यहाँ पर, ये ठीक है सर, क्लियर। एक डायमेंशन का और एक क्वेश्चन करा रहा हूँ सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे तो आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन सर, ये रहा डायमेंशन का क्वेश्चन, हाफ साइलेंट नॉट ई स्क्वायर, यहाँ साइलेंट नॉट लिखा है, साइलेंट नॉट इज परमिटिविटी, द डायमेंशन ऑफ हाफ साइलेंट नॉट ई स्क्वायर, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, साइलेंट नॉट की वैल्यू भी डायमेंशन पता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं, फिजिकल टू क्यू ई से, लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, ये पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस से इलेक्ट्रिकल फील्ड थोड़ी लेंदी हो जाएगी, नहीं या तो याद हो, लेकिन एक फार्मूला याद होता है हमको, हाफ साइलेंट नॉट ई स्क्वायर, दैट इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ साइलेंट नॉट ई स्क्वायर, याद आया बच्चों, सीधे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बोलो मेरे लाल, दिस वन,
एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी की वैल्यू रखी ml² T-2, वॉल्यूम L3, वॉल्यूम कितना हो गया L3। साहब इसको ऊपर लेके चले जाओ ml-1 T-2। मजेदार बात देखिएगा, ये IIT JEE 2000 का क्वेश्चन है, रॉन्ग ऑप्शन है, कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो बाद में करेक्ट किया गया था ये ऑप्शन, इस क्वेश्चन को कॉमन किया गया था IIT JEE 2000 में, ठीक है। इसलिए कई बार होता है एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है, IIT में भी गलत आ जाते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा था इसका। लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो काम खत्म, आपने सॉल्व किया, काम खत्म, आपको नंबर मिलेगा। ठीक, नहीं आ रहा छोड़ो उसको, कई बार आप एकदम सही कर रहे होते हैं, ठीक, हाँ आप सही करने चाहिए, ठीक। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। सर ये डायमेंशन की बातें खत्म होती हैं। अब अगला टॉपिक अपना वेक्टर, मैं वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वेक्टर के कुछ पॉइंट रिवाइज करूंगा। वेक्टर में आप ऑडियो रिवीजन पूरा वेक्टर सुन के बैठेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। ऑडियो रिवीजन के देखे बगैर कुछ भी नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे, आप मेरे साथ नहीं चल पाएंगे, दैट इज़ कंपलसरी। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ बच्चों, ऑडियो रिवीजन ले लो, उसको पूरा रिवाइज करके बैठो, मज़ा आएगा तुमको रिवीजन करने में। थैंक यू, शुक्रिया। अगली वीडियो वेक्टर की आ रही है, बस टाइम आपको बता दिया जाएगा, फिर 1D 2D ऐसे लगातार वीडियोस आती जाएंगी, उसी में मैं रिवाइज करवाता जाऊंगा। धन्यवाद।